नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत मॉडल पेपर सीरीज के अंदर अगला मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। रीड से संबंधित महत्वपूर्ण है, प्रत्याहार से संबंधित इससे पूर्व का मॉडल पेपर एक और आया हुआ है। प्रत्याहार से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए अपन एक मॉडल पेपर और लेके आए हैं प्रत्याहार का। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? दोस्तों चार ऑप्शन है, हल, सल, अल और यण। दोस्तों इससे पूर्व मॉडल पेपर में भी अपन ने पढ़ा था ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो ये ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, इन सब क्वेश्चनों का अपन के सारे क्वेश्चन अलग अलग आएंगे और इस मॉडल पेपर में अपन इससे संबंधित संपूर्ण क्वेश्चनों का हल देखेंगे। तो ऊष्म वर्ण का वर्णन है वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत किया गया है, तो अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल प्रत्याहार कितने महेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? दोस्तों ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सूत्र। तो दोस्तों सल प्रत्याहार है वो 2 सूत्रों से बना हुआ है, अपने 13वां सूत्र और 14वां सूत्र है, इन दोनों से मिलकर और सल प्रत्याहार बना है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो दोस्तों अपन ने इससे पूर्व भी चर्चा की थी। सल प्रत्याहार के अंदर ऑप्शन है 3, 4, 5, 6 और 4। तो दोस्तों सल प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों सल प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार को ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। सल प्रत्याहार में से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है, ये 4 ऑप्शन अपना डी सही है। 4 वर्ण है वो सल प्रत्याहार के अंदर आते हैं, इन्हें ही ऊष्म वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंत्यस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन है, सल, यण, जस और ये। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपन ऑप्शन की बात करें तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार के अंतर्गत अपने तीसरे जो वर्ण है वो आते हैं। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? अंतस्थ। अगले क्वेश्चन दोस्तों, ये वे रे ले इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है? दोस्तों ये वे रे ले अंतस्थ वर्ण है और अंतस्थ वर्णों की गणना अभी अपन ने पढ़ा है किस में होती है? यण प्रत्याहार में। तो पहला ऑप्शन यल, यय, यण और यर। तो दोस्तों यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्णों की गणना होती है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, यण प्रत्याहार कितने महेश्वर सूत्रों से बना है? तो दोस्तों यण प्रत्याहार ऑप्शन 1, 2, 3 और 5। तो यण प्रत्याहार जिस प्रकार सल प्रत्याहार है वो 2 सूत्रों से बना है, 13वां और 14वां। और अपन देखते हैं यण प्रत्याहार ये भी 2 से ही बना है। यण प्रत्याहार भी 2 सूत्रों से बना है। 2 सूत्र है, 5 नंबर है ये वे रेटे और 6 नंबर है ले ण। तो इन दोनों को मिला के ये से लेके और ने तक जो प्रत्याहार बनता है उसे यण प्रत्याहार कहते हैं। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन दोस्तों, है ये वेरेटे और लण इन 2 महेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बना है? दोस्तों अभी अपन ने बात की थी यण प्रत्याहार बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यण। ये 5वां सूत्र है ये वेरेटे, इसके ये से लेके और ने तक जो प्रत्याहार बनता है उसे क्या कहते हैं? यण प्रत्याहार कहते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अपन को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण है इनका क्या प्रयोजन है? 4 ऑप्शन है, सूत्र बनाना, स्त्रीलिंग बनाना, शब्द बनाना या प्रत्याहार बनाना। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि हलंत जो हलंत वाले वर्ड होते हैं जो पीछे, वो सब प्रत्याहार बनाने के अंदर काम आते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्याहार निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? तो दोस्तों अपन को वर्णों की संख्या देखनी है कि सबसे ज्यादा वर्ण है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत। 4 ऑप्शन है, अल, हल, अच और ये। तो दोस्तों अपन बात करें
सबसे पहले अच की, इसमें 9 वर्ण होते हैं क्योंकि अच कहते हैं स्वरों को, और स्वर कितने होते हैं 9। अपन दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हल कहते हैं व्यंजनों को, और व्यंजन कितने होते हैं 33। और ये प्रत्याहार नहीं है तो अपन हो जाएगा अल। अल प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों ये 9 + 33, 9 + 33 जितने भी व्यंजन है ए से लेके और अंतिम जो सूत्र है हल, उसके ले तक के जितने भी वर्ण है, संपूर्ण वर्णमाला है, वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं? तो दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा है कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर भी आते हैं और सभी व्यंजन भी आते हैं। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? दोस्तों अपना क्वेश्चन है अण प्रत्याहार, तो ए से लेके ण तक जो प्रत्याहार जितने भी बनेंगे उन सबको कहते हैं अण प्रत्याहार। तो दोस्तों अपन बात करते हैं पहले सूत्र की। पहला सूत्र है ए ई उ ण। तो ये पहला सूत्र है, ये तो पूरा अपन को मूल सूत्र दिया हुआ है। अपन को पूछा है कि कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों अपन ने प्रत्याहार में एक शर्त पड़ी है कि अंतिम हलंती वर्ण है उसको छोड़ना है। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सी हो जाएगा दोस्तों। ए ई उ 3 ही वर्ण होते हैं। अगर अपन को वर्ण पूछे हैं तो 3 ही होते हैं। सूत्र पूछ लेता तो ए ई उ ण, ये तो अपना मूल सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? दोस्तों अक प्रत्याहार पूछा है, 4 ऑप्शन है ए ई उ री री। सबसे पहली बात तो अपन दोस्तों सब एक दो ऑप्शन अपन ऐसे ही काट सकते हैं, बी और सी, क्योंकि अंतिम के हलंती वर्ण है वो प्रत्याहार में वर्ण सम्मिलित नहीं होता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद अपन के 2 ऑप्शन बचे हैं ए और डी। तो उसमें देखो दोस्तों अक प्रत्याहार के अंतर्गत री और ली दोनों होते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों पहले महसूर सूत्र के ई से लेके और अंतिम जो दूसरा महसूर सूत्र है उसके के तक जो जितने भी वर्ण है, तो दोस्तों अपन ऑप्शन के आधार पर करें तो सी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। अब अपन के बच्चे हैं ए और बी। तो दोस्तों बी के अंदर हलन। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण परिगणित है? तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोस्ट बात बता देता हूँ कि णे इच संज्ञक वर्ण है जिसकी महसूर सूत्रों में 2 बार गणना हुई है। कितनी बार गणना हुई है दोस्तों? 2 बार। तो अगर अपन सबसे पहले सूत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था ए ई उ और ण। अगर इस हिसाब से अपन बनाए इन प्रत्याहार तो इसके अंदर तो ई और उ 2 ही वर्ड आने चाहिए। तो इसके अनुसार तो अपना आंसर हो जाएगा पहला सही। लेकिन अगर इसके अलावा अपन देखते हैं कि णे दूसरा णे है वो कहाँ आया हुआ है? वो आया हुआ है छठे महसूर सूत्र के अंतर्गत आया हुआ है, जहाँ ले और ऋण है। तो अपन तो छठे पहले से लेके छठवें तक देखना है। तो ई उ री ली ए ओ आई ओ है ये वे रे। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी दोस्तों। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया होता तो अपने पहला ऑप्शन राइट होता। लेकिन अगर अपन के ऑप्शन में ये जो बड़ा प्रत्याहार है ये बन रहा है, ये दिया हुआ है, तो अपन पहले ऑप्शन को क्या करेंगे? सही नहीं मानेंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों, महस्वर सूत्रों में हकार आदि में अकार का क्या प्रयोजनार्थ है? दोस्तों क्वेश्चन है महस्वर सूत्रों में हकार आदि का क्या प्रयोजनार्थ है? पहला ऑप्शन है इत्संज्ञार्थ, उच्चारणार्थ, हल प्रत्याहार ग्रहणार्थ, लोपार्थ। तो दोस्तों हकार आदि में अकार का प्रयोजन है वो उच्चारणार्थ है। दोस्तों महसूर सूत्रों में हर या संस्कृत के अंदर अपन हर शब्द को अकार के रूप में इसलिए बोलते हैं ताकि उसका उच्चारण है वो सही हो सके। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? चार ऑप्शन है, स्वर वर्णों का, व्यंजनों का, स्वर व्यंजन दोनों का, इत्संज्ञक वर्णों का। तो दोस्तों प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों का किया जाता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों का किया जाता है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत, और स्वर व्यंजनों का किया जाता है अल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अपन किसकी गणना नहीं होती है? इत्संज्ञक वर्ण की। तो दोस्तों अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रत्याहार के अंतर्गत पहला वर्ण प्रयोग में लिया जाता है, जबकि इत्संज्ञक वर्ण है जिसका लोप होता है। तो अपन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, चर प्रत्याहार के में निम्नलिखित वर्ण परिगणित होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन चर परि, तो चे से आगे अपन गिनती शुरू करते हैं महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत। तो चे, टे, ते, के, पे, से और रे। अगर अपन बात करें तो ये दो सूत्र हो जाते हैं, ये अलग सूत्र है, ये के पे ये अलग सूत्र है, ये अलग सूत्र है। तो दोस्तों चर प्रत्याहार तीन सूत्रों से मिलकर बना होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने सूत्रों से मिलकर बना होता है, तो तीन महेश्वर सूत्रों से बना होता है। और इसमें स्वर वर्ण होते हैं चे, टे, ते, के, पे, से। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अक क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अवयव है या प्रत्याहार है। तो दोस्तों अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है, और अपन ने सबसे पहले ही पढ़ा था अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रे प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? दोस्तों अपन ने प्रत्याहार की संख्या के बारे में विशेष चीज पढ़ी थी, उसमें अपन 42 और 44 के बीच जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए रे और जे दो प्रत्याहारों को विशेष रूप से अलग से देखा था। तो अब क्वेश्चन है कि रे प्रत्याहार में निम्न में किन वर्णों का संग्रह है? चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, हे का, ये का, रे और ले का, ए का। तो दोस्तों रे प्रत्याहार के अंतर्गत रे और ले दो वर्णों का उच्चारण है। अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रे प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? दोस्तों अब मैंने पहले भी बात की थी, रे और जे दो अलग प्रत्याहार है, इनको सभी विद्वान है वो स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ विशेष विद्वान है वो ही अब इसको स्वीकार करते हैं। तो अपने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि रे प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं। भट्टोजी दीक्षित, नागेश, कैयट और वरदराज। तो दोस्तों रे प्रत्याहार को भट्टोजी दीक्षित ही स्वीकार करते हैं, और भट्टोजी दीक्षित ही प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताते हैं? 44। और अन्य विद्वान है वो प्रत्याहारों की संख्या बताते हैं 42। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, महेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है? चार ऑप्शन है दोस्तों, संगीत के लिए, उच्चारण के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए और लेखन के लिए। दोस्तों महेश्वर सूत्रों की उपयोगिता वैसे देखें तो बहुत उपयोगिता है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का सार या आधार देखें तो महेश्वर सूत्र ही है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर अपन को करना है संगीत के लिए, उच्चारण के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए, लेखन के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्याहार बनाने के लिए। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? दोस्तों इससे पूर्व भी ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो इस प्रत्याहार के अंतर्गत चौथा वर्ण आता है। अपन ने इससे पूर्व भी पढ़ा था प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। तो अपन को देखना है चौथा वर्ण कहाँ नहीं है। ये भी चौथा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, एच प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, बड़ा ए और एंग, इसको भी एंग ही बोलेंगे, एच प्रत्याहार। तो अपन को चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शनों में से अपने बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत गुण संज्ञक वर्ण गिनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, वर्दी संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, एच,
एच, एंग और एंग। चार ऑप्शन है, चारों में से अपन को देखने हैं। वर्ती संज्ञक है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए जाते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद साथियों, नए मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे।